नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं कीर्ति। यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत पाने के लिए भाजपा ने अब अपनी कमर कस ली है, जिसके तहत अब जीत का जिम्मा भाजपा की कोर कमेटी को सौंपा गया है। जी हां, सोमवार यानी 6 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास पर हुई महत्वपूर्ण बैठक में, जिसमें यह तय किया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व महामंत्री संगठन दो सीटों की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी के साथ ये लोग अपनी अपनी सीटों पर रात्रि प्रवास भी करेंगे। सीएम आवास पर हुई बैठक दरअसल बीते सोमवार को हुई। सीएम आवास पर हुई बैठक, आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री ने उपचुनाव की तैयारियों को लेकर मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सीएम के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी एक साथ शामिल हुए। दरअसल लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसके बाद बीजेपी ने कि कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी, ये पूरा पुख्ता कर लिया है। इस दौरान आपको बता दें, मुख्यमंत्री दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री को दो विधानसभाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी किसी पर भी भरोसा ना करके हाई कमान, सीधे सीधे बड़े जो नेता हैं जिनका वर्चस्व है, उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई है और उस हिसाब से लोकसभा विधानसभा की जो सीटें हैं उसे बांट दिया गया है। सीएम योगी के हक में आपको बता दें, बैठक के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मिल्कीपुर अंबेडकर नगर की कटहेरी विधानसभा की जिम्मेदारी ली है। इसी सिलसिले में वो अयोध्या भी जा चुके हैं और अयोध्या में उन्होंने विश्राम भी किया, वहां पे रात्रि प्रवास भी किया। वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्री परिषद के अपने 30 सहयोगियों को विधानसभा वार जिम्मेदारी सौंपी है। बैठक में इसी टीम 30 में शामिल मंत्रियों से उनके प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्र का फीडबैक लिया गया। संगठन के नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ उपचुनाव वाली विधानसभा में संगठन के नेताओं को भी लगा दिया गया है, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष व महामंत्री शामिल हैं। इन सभी लोगों को यूपी के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की ओर से जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि यूपी के जो विधानसभा की 10 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है, वो सीटें फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, कुंदरकी, करहल, मिल्कीपुर, कटहेरी व सीसामऊ सीट शामिल है। अगर हम पिछले बार की अगर लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें और जो नतीजे यूपी के रहे वो काफी बीजेपी के लिए निराशाजनक रहे, क्योंकि अयोध्या जैसी सीट जहां पर लगातार बीजेपी ये कह रही थी कि उनका जो है राम नाम को लेकर वो आगे बढ़ रही थी, वो राम नाम उनका इस बार वो मैजिक नहीं दिखा पाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर और कटहरी ये 2 सीटों की हालांकि जिम्मेदारी तो ली है और वो लगातार समीक्षावार कर भी रहे, क्योंकि अगर इस विधानसभा उपचुनाव में भी अगर ये सीट इनके पाले से चली जाती है, फिसल जाती है, तो ये इनके लिए बड़ी ही करारी हार होगी। और आपको बता दें कि इसी के आधार पर हाईकमान जो है वो आगे नेतृत्व जो है हाईकमान वो तय करेगा कि आपकी कुर्सी बरकरार रहती है कि नहीं। यानी कि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के और जो सीटें दी गई हैं, जिन नेताओं के पाले में जो सीटें आई हैं, जिन्हें जिन सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनके लिए परीक्षा से कम नहीं है। अगर वो इस एग्जाम में फेल होते हैं तो उन्हें अपनी सीट भी गंवानी पड़ सकती है। तो ये बड़ा जो फेरबदल है वो यूपी की राजनीति में हो रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर अटकलें बेहद तेजी से लगाई जा रही थी कि बीजेपी जो है वो पूरे तरीके से जमीनी स्तर पर जो है वो पूरा कार्य करेगी और उसके साथ उभर कर सामने आएगी। लेकिन जिस तरह से हम स्थितियां देख रहे थे, आपसी कलह की बातें निकल कर आ रही थी, बीजेपी में आपसी कलह की कई तरह की जो बातें हैं वो निकल कर सामने आई। लेकिन इस बैठक में जब संगठन और सरकार दोनों आमने सामने आए तो कई चीजों को स्पष्ट कर दिया गया है और सबको सिलसिलेवार तरीके से 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उनको तैयारी करने के लिए कह दिया है कि आप वहां से तैयारी करिए, समीक्षा करिए, वहां के विकास कार्यों की समीक्षा करिए। और इसी सिलसिले में योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पे भी चले गए, वहां पर उन्होंने प्रवास भी किया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ आपको बता दें कि विधान परिषद वार तरीके से संगठन के साथ और लगातार जो पार्टी के विधायक हैं उन लोग के साथ लगातार वो मीटिंग भी कर रहे हैं, ताकि समझा जा सके कि यूपी में आखिर कमी कहां रह रही है, जिसे पूर्ण करते हुए विधानसभा चुनाव की राह जो है उसे तय किया जाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।